हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। आज के इस खास वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी प्यारे साथी हैं उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से ठीक 5 घंटे पहले, अब से ठीक 5 घंटे पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था और उसमें आपको मैंने राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। जैसे फॉर्म रीओपन कब होंगे, एग्ज़ाम डेट कब होगी, किस महीने में आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो उस वीडियो में मैंने आप सभी से साफ साफ कहा था कि आपकी जो फॉर्म रीओपन की डेट है वो 15 से 20 दिन के मध्य जो फॉर्म रीओपन है वो पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। तो ठीक वैसा ही हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान अधीनस्थ विभाग ने एक नोटिस डाला है और उसमें उन्होंने बताया है कि आपकी जो फॉर्म रीओपन का लिंक है इसी महीने अभी एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसकी मैं आपको डेट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कब आपका जो फॉर्म है वो रीओपन होंगे। और एग्ज़ाम के बारे में मैंने कहा था कि अक्टूबर माह को मानकर आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अक्टूबर महीने में आपका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जा सकता है। तो ठीक वैसा ही हुआ, अक्टूबर माह में ही उन्होंने एग्ज़ाम की जो डेट है वो जारी कर दी है, एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दिया है। तो साथियों, जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था ठीक वैसा ही हुआ। बिल्कुल सही सूचना मैंने आपको दी थी। आप जो आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूं उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं और सच का पता कर सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको कितनी बातें जो हैं वो सच बताई जाती है। यहाँ पर जो आपको सूचना मिलती है, इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको सूचना मिलती है वो बिल्कुल सही व सटीक मिलती है। पूर्णतः 100% आपको सही व ऑथेंटिक सूचना इस चैनल पर दी जाती है, क्योंकि साथियों आप लोगों का ही प्यार है जो आप वीडियोज़ को देखते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अब बात करता हूँ मैं आपसे आज के विषय में कि जो राजस्थान अधीनस्थ विभाग है उसने क्या एग्ज़ाम डेट दी है और कब से फॉर्म रीओपन होंगे। और बहुत बड़ा सवाल, जिन विद्यार्थियों के, जिन छात्रों के, जिन साथियों के जो फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उनके बायोडाटा में जो गड़बड़ हो गई थी, तो उन्हें बहुत बड़ा यहाँ वो असमंजस की स्थिति थी कि क्या फॉर्म जब रीओपन होंगे तो उन्हें उसमें संशोधन करने का मौका मिलेगा या नहीं, और फॉर्म जो है वो कौन भर सकता है, केवल EWS वाले भर सकते हैं या अदर कैंडिडेट्स भी जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो उस सभी बातों की जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। आपकी जो सारी टेंशन्स है वो इसमें खत्म हो जाएगी, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। अब चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि पदों की संख्या बढ़ा दी है। 957 पद आपके जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और अब पद बढ़कर 5378 हो गए हैं। तो बिल्कुल संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी है और एग्जाम डेट का नोटिस भी विभाग ने यहाँ पर जारी कर दिया है। तो राजस्थान अधीनस्थ विभाग के पत्र संख्या 906 के तहत उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एग्जाम डेट है वो अक्टूबर में 23 और 24 यानी कि 2 दिनों में आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। कितने चरणों में परीक्षा होगी ये जानकारी अभी नहीं दी है। जैसे ही कोई अपडेट आता है कि आपकी 2 या 3 शिफ्टों में प्रतिदिन कितनी शिफ्टें ली जाएंगी तो वो जानकारी मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन 23 और 24 अक्टूबर विभाग ने अपनी ओर से यहाँ पर परीक्षा की तिथि दी है। तो आपके पास अब आप देख सकते हैं कितने कम समय बचा है। केवल सितंबर, जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर 2 माह आपके बचे हैं और अक्टूबर लास्ट में। तो बहुत अभी भी मैं कह सकता हूं कि आपके पास एक काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर बच रहा है। लगभग आप काउंट करोगे तो 3 महीने से भी थोड़ा ज़्यादा समय आपके पास है। तो आप आपकी तैयारी जो है वो उसे बहुत बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही जो साथी अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं या अब फॉर्म भर के तैयारी करेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा समय मिल रहा है, तो वो अपनी तैयारी यहाँ कर सकते हैं। तो 23 और 24 अक्टूबर को जो आपकी एग्जाम डेट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। और इस नोटिस पर जो अधीनस्थ विभाग के सचिव हैं पुष्कर राज शर्मा, उनके हस्ताक्षर है, उन्होंने यह नोटिस जारी किया है। अब बात करते हैं हम संशोधित विज्ञप्ति की कि संशोधित विज्ञप्ति में उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर कहा है। तो संशोधित विज्ञप्ति में सबसे पहले तो उन्होंने पदों की जो संख्या है वो बढ़ा दी है। 5378 पदों पर आपकी जो वैकेंसी है वह होने वाली है। पहले 4421 पदों पर यह भर्ती होनी थी, अब उन्होंने यहाँ पर 957 वैकेंसी और जोड़ दी है और पदों की संख्या 5378 हो गई है। तो पद भी बढ़ चुके हैं क्योंकि फॉर्म भी बढ़ेंगे। अब जैसे ही अब फॉर्म रीओपन का उन्होंने लिंक डाला है तो फॉर्म भी बढ़ेंगे, लेकिन पद बढ़ा दिए। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप लोगों के लिए एक, हम कह सकते हैं, बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। तो संशोधित विज्ञप्ति के तहत दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले जो आपके जो फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे। सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं तो 15 जुलाई से 29 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आपके जो फॉर्म है वो रीओपन होंगे। आप किसी भी ई-मित्र से आपका जो फॉर्म है वो
यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ध्यान रहे, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। 15 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो 15 जुलाई को ही आप अपने जो फॉर्म है वो भरना शुरू कर दीजिए। अंतिम तिथि का इंतजार यहाँ पर ना करें। कई बार ऐसा होता है कि साइट में प्रॉब्लम होती है और कुछ साथी जो फॉर्म भरे बिना ही रह जाते हैं। तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 15 जुलाई से यहाँ फॉर्म स्टार्ट कर दीजिए। अंतिम तिथि 29 जुलाई रात्रि 12 बजे तक है। तो ये तो है फॉर्म की डेट, जो फॉर्म भरने आपको उसकी। अब मैं बात करता हूं उन साथियों के बारे में जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन उनमें उनके नाम, पापा या मम्मी के नाम या उनके बायोडेटा में या उनकी जो योग्यता है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। पहले फॉर्म भरते समय उनके जो फॉर्म में कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो गई थी, तो उनके लिए विभाग ने यहाँ पर बहुत ही राहत की खबर दी है। वो भी अपना जो फॉर्म है दोबारा अपडेट कर सकते हैं, उसमें संशोधन करवा सकते हैं। और फॉर्म जो संशोधन की जो डेट है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उन्होंने यहाँ पर दी है। 30 जुलाई से 5 अगस्त तक आप अपने फॉर्म जो है वो रीओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से 300 रुपये की जो शुल्क जमा कराना होगा, 300 रुपये की जो फॉर्म फीस भर के आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल सही सूचना आपको मैंने पहले दी थी, आज ही दी थी 5 घंटे पहले, और अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपके पास अभी भी 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको वीडियोस डाले हुए हैं और आगे भी वीडियो जो है पटवार के विषय में मैं डालूंगा बहुत ही जल्द। इसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस बुक से आप अपनी इस जो बचे हुए समय में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक सही बुक का चयन होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में आपको वीडियो डालूंगा। और पिछले एग्जाम के लिए जो टॉपिक्स आए थे उन टॉपिक्स का विश्लेषण मैंने किया हुआ है, तो उनकी भी सूचना आपको यहाँ पर दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये सूचनाएं पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन का आना जरूरी है। तो नोटिफिकेशन का जो बटन है बेल आइकन, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। तो साथी, ये थी आज की न्यूज़। इस न्यूज़ को मैं आपके सामने एक बार डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। जो इसका ऑथेंटिक नोटिस आया है, नोटिफिकेशन जो आया है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर। जी हाँ, आज की डेट, पत्र संख्या 906। प्रेस नोट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवार परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जानी प्रस्तावित है। पटवार की जो आपकी एग्जाम डेट है वो यहाँ पर 23/10 व 24/10/2021 को होनी है। तो दोस्तों, 23 व 24 अक्टूबर को आपकी यहाँ पर जो पटवार की एग्जाम डेट है वो है। अब आपको थोड़ी सूचना देता हूँ मैं, जो संशोधित विज्ञप्ति आई है और पद बढ़े हैं और फॉर्म रिओपन से संबंधित। तो यहाँ पर इन्होंने जो संशोधित विज्ञप्ति डाली है उसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आपके पदों की संख्या है वो यहाँ बढ़ाकर 5378 कर दी गई है, और इस हेतु पुनः आवेदन जो ऑनलाइन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो पदों का बंटवारा है वो भी कैटेगरी वाइज कर दिया है, और नॉन टीएसपी क्षेत्र में यहाँ पर 4615 पोस्ट जो है टोटल कर दी है, और टीएसपी क्षेत्र के लिए यहाँ पर इन्होंने 763 पद कर दिए हैं। इसके अलावा जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है वो 15 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 12 बजे तक कर दी है, और परीक्षा का माह व दिनांक मैंने जैसे कि आपको बताया था 23 व 24 अक्टूबर को आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो करवाई जाएगी। और जिन साथियों के फॉर्म में गड़बड़ हो गई थी उनके लिए यहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया भी बताई है। तो पुराने एवं नए आवेदकों अपने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के नाम, पिता माता व आदि नाम में अलावा प्रविष्टि में संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर जो अलग से संशोधन की तारीख दी है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक दी है, और इसके लिए आपको 300 रुपये का जो फॉर्म फीस है, आवेदन शुल्क है, वो जमा कराना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।